गौतम शाह जुड़े हैं, जिनके पास टेक्निकल रिसर्च में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। गौतम जी बड़े ट्रेंड पकड़ने के लिए जाने जाते हैं, उनसे समझते हैं कि अब कहाँ मौके मिल रहे हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। क्या बड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है आज के इस मूव से, या ये अभी भी एक बड़े मूव में छोटी सी करेक्शन है? गुड मॉर्निंग अनुज। आई थिंक ये एक छोटी सी करेक्शन करेक्शन है बड़े ट्रेंड में, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों में ऐसा कई बार हुआ है कि मार्केट 500-700 पॉइंट निफ्टी गिरा है या 3-4-5% निफ्टी गिरा है। उससे डराया, सबको लगा कि चलो अब ब्रेकडाउन आ रही है, अब एक बड़ा करेक्शन आ रहा है, बट बाजार नीचे में संभल जाता है। आई थिंक दिस लुक समथिंग लाइक दैट। वैसे भी आप पिछले 10 दिन का अगर एक्शन देखें तो मार्केट काफी एग्जॉस्टेड लग रहा था, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जब जब जा रहा था तो सेलिंग प्रेशर आ रही थी, नीचे की तरफ में थोड़ा बहुत डिमांड था। और आज पिछले आधा घंटा में काफ़ी वीकनेस हमने देखा, ब्रेथ काफ़ी खराब है। बट आई थिंक ये एक टेम्परेरी है, क्योंकि मार्केट एक ब्रॉड एक कंसोलिडेशन फेज़ में चला गया है। 24,800 आई थिंक एक इमीडिएट सपोर्ट है, तो आई थिंक दैट विल बी ऑन टेस्ट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़, और मार्केट इस लेवल्स पे कैसी बिहेव करती है वो डिसाइड करेगा ट्रेंड। और अगर वो ब्रेक करता भी है तो 24,300 मेरे हिसाब से एक बेस है। तो ये एक लार्ज कंसोलिडेशन में है। आई थिंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ होना नहीं है। वैसे भी 25,500 600 का हमारा सीलिंग था, मार्केट बार-बार उसके पास जा रहा था और वहाँ से करेक्ट कर रहा था। ग्लोबल मार्केट्स इन जनरल ठीक है, तो आई थिंक ये एक स्टैंड अलोन कलेक्शन ही लग रहा है। इंडिया विक्स भी काफ़ी नॉर्मल सी है, और आई थिंक इस मार्केट में आपको स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक रहना है। आपको क्वालिटी को एकदम छोड़ना नहीं है। आई थिंक यू हैव टू बी इन टॉप क्वालिटी स्टॉक्स। और वैसे भी हमारा फेवरेट्स इस मार्केट में अभी आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल्स और केमिकल्स है। और मुझे लगता है कि इन सेक्टर्स में ही काम करनी चाहिए। और जो पुराने सेक्टर्स थे जो इतने अच्छे चले हैं पिछले 1 डेढ़ सालों में, वहां पर अब हम सेलिंग देख रहे हैं, जैसे पीएसयू हुआ, कैपिटल गुड्स, ऑटोज हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर हुए। वो सब सेक्टर्स से अभी दूर रहना है। ओके, तो चलिए ये इस समय गौतम जी का व्यू। गौतम जी, आईटी क्या अभी भी सेफ हेवन है? क्या आईटी में अभी भी आपको लग रहा है कि पैसा बनेगा यहाँ पर लॉन्ग साइड में? देखिए, आईटी मेरे हिसाब से एक नया स्ट्रक्चरल ट्रेंड में चला गया है। अगर आप लार्ज कैप आईटी का सेटअप्स देखें, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, इतना अच्छा मूव रहा है पिछले 1 डेढ़ महीनों में। और अब लोग ये मान रहे हैं कि एआई विल बी एन एनेबलर एंड इट विल नॉट बी अ डिस्टरप्टर, और उसके चलते आई थिंक इंडियन आईटी कंपनीज विल बी बेनिफिशियरीज। और अगर आप ओवरऑल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देखें या ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो आईटी कंपनीज उतनी रिचली वैल्यूड नहीं है, एटलीस्ट द टॉप लाइन आईटी कंपनीज। मिड कैप आईटी में डेफिनेटली अभी भी थोड़ा सा फ्रॉथ है, तो वहां पर आप हर हर कुछ नहीं खरीद सकते हैं। वहां पर भी सिलेक्टिव नाम है जो अच्छे लगते हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि आईटी इंडेक्स विल बी एन आउट परफॉर्मर फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। और मेरा मानना है कि यहाँ से भी 12 से 15% की अपसाइड आएगी। तो ये जो मार्केट डिप आज हो रहा है, इसमें आईटी में खरीदारी करनी चाहिए, और सारे टॉप स्टॉक्स में बाइंग कर सकते हैं। ओके, मीनवाइल अभी गौतम जी से बातचीत हमने शुरू ही की थी कि निफ्टी अब अपने एग्जैक्टली 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छू के आ चुका है। गौतम जी, अब इस डिस्कशन में इंक्लूड करते हैं निफ्टी बैंक को। लैक ऑफ बाइंग स्ट्रक्चर्स में, उनके वॉल्यूम्स में, प्राइस बिहेवियर में देख के क्लियरली विजिबल है। आप लोग इस वक्त अपने आप को बैंक्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं इस लैकलस्टर मूव को, और पीएसयू, प्राइवेट, लार्ज कैप, मिड कैप में आप लोगों का व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, अभी अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो हम बैंक से दूर हैं, क्योंकि बैंक्स में एक बुल बेयर की लड़ाई चल रही है पिछले 2-3 महीनों से। जब वो चलने की कोशिश करती है, ऊपर में सेलिंग आ जाती है, नीचे में जब वीकनेस आता है तो अच्छा सपोर्ट आ जाता है। सो एक लड़ाई चल रही है, अंडर परफॉर्मेंस है। जो टॉप स्टॉक्स है वो कुछ कर रहे नहीं है। अगर आप एचडीएफसी बैंक देखें तो एक ही लेवल पे है वो पिछले 4-6 हफ्तों से। एसबीआई अभी 800 के लेवल पे चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी बहुत अपटिक आई, बट वो भी ऊपर की लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहा है। तो मेरा मानना है कि जब तक बैंक निफ्टी 51,750 को क्रॉस नहीं करता है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक बैंक्स में अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। बट इफ यू आर अ मीडियम टर्म इन्वेस्टर, अगर आपका 6 से 12 महीना का व्यू है, तो बैंक्स इज डेफिनेटली एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस मार्केट में बैंक्स में काफी अच्छा वैल्यू है। पहले इसको ग्रोथ स्टॉक्स माना जाता था, बट ये सब वैल्यू सर्कल में चला गया है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली इस लेवल्स पे बाइंग करनी चाहिए। एंड मोर देन बैंक्स, हमारा जो फोकस रहा है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि उस सेक्टर में आप देखेंगे इंश्योरेंस कंपनीज है, एनबीएफसीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, और मुझे लग रहा है कि वो बास्केट ज्यादा अच्छा करेगा। सो इंस्टेड ऑफ द टॉप 4 बैंक्स, फोकस ऑन एनबीएफसीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज। आई थिंक वहां अच्छी अपॉर्चुनिटी है मीडियम टर्म के लिए। और बजाज ट्विंस तो हमारा फेवरेट रहा ही है फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। बजाज ट्विंस वाकई अगर आप देखें पिछले 2 महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, और एनबीएफसीज वाकई आपने इस
निफ्टी बैंक के उत्तर के एवज में एक सबसे स्ट्रॉन्ग तबके का जिक्र कर ही दिया, शायद ये अगला मेरा प्रश्न होता ही। एक और चीज़ जो घटित हो रही है यहाँ पर गौतम जी, वो है क्रूड। पहले क्रूड की बात करते हैं, टेक्निकली क्रूड की ट्रेजेक्ट्री आपको क्या नज़र आ रही है, और अकॉर्डिंगली ऑन ऑल स्टॉक्स लाइक एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, इंडिगो, OMCs, क्या क्या व्यू चल रहा है आपका इस वक्त? देखिए, ऑयल इज एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। पिछले 6 से 9 महीनों में हमने देखा कि ऑयल का लोअर एंड ऑफ द रेंज हैज बीन अराउंड द लेवल ऑफ $70 इन नाइमेक्स, और ऊपर का रेंज रहा है 90 टू 95। तो पिछले 6-9 महीने से ये अच्छे से $20 के रेंज में चल रहा था। और इंडिया के लिए बेस्ट होता है जब क्रूड एक रेंज में रहे, और दुनिया के लिए अच्छा रहता है कि अगर अगर क्रूड एक रेंज में रहे। और अगर ये $70 के नीचे ब्रेकडाउन आती है, आई थिंक दैट विल बी अ वेरी नेगेटिव डेवलपमेंट फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि उसके बाद हम एज अ चार्टिस्ट आई कैन टेल यू वी आर लुकिंग एट अ $15 डिक्लाइन। तो वो आई थिंक जो यूएस में वैसे भी रिसेशन के इतने टॉक्स है, आई थिंक उसको और फ्यूल कर जाएगा। सो उसके चलते आई थिंक अब यहाँ से अगले 7-10 दिनों में क्या होता है आई थिंक देखना पड़ेगा। अगर 70 के लेवल से रिबाउंड कर गया तो चलिए सब कुछ ठीक है, और हम वो 70 और 90 के रेंज में रहेंगे। बट कहीं 70 के नीचे निकल गया तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी नेगेटिव डेवलपमेंट। बट क्योंकि हम क्रूड के बारे में एक बात करें तो साथ साथ गोल्ड और सिल्वर के बारे में भी बात करना बनता है। मेरे हिसाब से ये मेगा ट्रेंड है। स्टॉक्स इसके चार्ट्स काफी अच्छे हैं। गोल्ड तो $2500 के आसपास इतना अच्छी तरह से सस्टेन कर रहा है, मुझे लग रहा है कि $200-300 की मूवमेंट और आ जाएगी। और सिल्वर में भी $28-29 में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है कि यहाँ से 20 से 25% की मूवमेंट सिल्वर में आनी चाहिए, जो मुझे इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस में नहीं लगता है। ओके, अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन गौतम, कहाँ पर आप इस समय सबसे ज़्यादा बुलिश हैं और कहाँ पर आप अवॉइड कर रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा अभी हमारा पूरा फोकस 3 सेक्टर्स पे है। एक तो आईटी, जहां मुझे लगता है कि टॉप स्टॉक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वहां पर डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, तीनों के चार्ट्स काफी अच्छे हैं। मिड कैप स्पेस में इक्लर्क्स आई थिंक काफी अच्छा चार्ट है। एलटीआई, माइंडट्री, कोफोर्ज, सब अच्छे चार्ट्स है, मुझे लगता है कि ये सब अच्छे करेंगे। फार्मा तो हमारा एकदम फेवरेट रहा है पिछले 3-4 महीनों से, और मुझे लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सिप्ला, एल्केम लैब्स, लॉरस लैब्स, सबके अच्छे चार्ट्स हैं, और यहाँ से भी तेजी देखने को मिलेगी। एफएमसीजी में आईटीसी हमारा फेवरेट रहा है काफी सालों से नाउ, और मुझे लग रहा है कि 500 का लेवल अच्छा से सस्टेन कर गया है आईटीसी का, और यहाँ से भी 15 से 20% की मूवमेंट आनी चाहिए। सो क्लियरली एफएमसीजी भी है। और दो दो डार्क हॉर्स सेक्टर्स है जो हमें अच्छे लगते हैं। देखिए, हमारे सेक्टोरल पिक्स ज्यादा चेंज नहीं होते, वो है मेटल्स और केमिकल्स। तो मेटल्स में हम वेट कर रहे हैं 9600 लेवल का क्लियर होने का। एक बार वो होता है तो मेटल्स में भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। बट स्टॉक्स लाइक जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, सेल, नाल्को, आई थिंक ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस लेवल्स पे बाइंग करनी चाहिए। और केमिकल्स मेरे हिसाब से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दीपक नाइट्रेट को देखिए, एसआरएफ को देखिए, अल्कली अमीन्स निकल के आ रहा है। तो काफी केमिकल स्टॉक्स है जहां पर लग रहा है कि मुझे एक नई ट्रेंड बन रही है, और रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छी है। क्योंकि देखिए, 25,000 के निफ्टी पे रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा सेक्टर्स और ज्यादा स्टॉक्स में नहीं है, तो उसके चलते आपको थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ भी आप खरीदारी करते हैं तो। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए गौतम जी, और इन सब स्टॉक सेक्टर्स पर बात करने के लिए। मार्केट में